कोई नहीं आया उस दिन, मैं वहां बैठा रहा ना, मैं भी कहीं जाता दोस्तों के साथ, कुछ खाते पीते मौज करते। एक बार देखोगे कौन से क्वेश्चन तक हमने किया था? सर आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 करवाया था। ट्वेंटी सेवन नजर आ रहा है, ठीक है। सर 28 भी हो गया था। 28, अच्छा आप लोग को दिया होगा मैंने करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29। इससे ऑन पहले कुछ करवाना फर्स्ट, है? हाँ जी, नहीं नहीं मैं कराऊंगा। ऑन 1 जनवरी 2008, मिस्टर एक्स sold goods to Mr. Y for rupees 4,500 on credit and drew 3 bills on him. First bill rupees 1,000 for 1 month. पहला बिल 1,000 का 1 महीने का, दूसरा बिल 1,500 का 2 महीने का, तीसरा बिल 2,000 का 3 महीने का। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड एंड रिटर्न ऑल द बिल्स टू मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट करे और तीनों बिल रिटर्न कर दिए मिस्टर एक्स को, जैसा कि प्रोसीजर है वो करेगा। पहला बिल, फर्स्ट बिल वॉज रिटेन बाय मिस्टर एक्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। पहला बिल उसने अपने पास रखा मैच्योरिटी की डेट तक। दूसरा बिल उसने एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को, जी को, जेड को, 3 जनवरी को। और थर्ड बिल जो है उसने बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन 4 जनवरी को। ऑन मैच्योरिटी ऑल बिल्स वर डिसऑनर्ड, ऑल दो सारे बिल बाउंस हो गए, सारे बिल डिसऑनर हो गए। नोटिंग चार्जेस 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जी। एक्स वाई जी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या हमारी क्लास रिकॉर्डिंग पर है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग पर, ठीक है। क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं सर, मेरे को एक डाउट था कि कभी हमें बैंक की वो बनानी आ सकती है? सर नहीं आएगी। ओके सर। आंसर नंबर 29, तीनों की बुक्स एक्स वाई जी। सबसे पहले 1 जनवरी को एक्स ने गुड सोल्ड किए वाई को 45। 1 जनवरी एक्स ने गुड सोल्ड किए तो क्या एंट्री करेगा? वाई बाय टू डेबिट टू सेल्स। सेल्स। वाई क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट टू एक्स। परचेजेस टू एक्स अकाउंट। इसके बाद सेम डेट पर 3 बिल बनेंगे, जो कि इसके लिए होंगे BR1, BR2, BR3 टू वाइज अकाउंट। कितने कितने के हैं? पहला 1,000, 1,500, 2,000, 1,000, 1,500, 2,000, टोटल आ गया आपका 45। 1 जनवरी इसके लिए बीपी एक्स अकाउंट डेबिट टू BP1, टू BP2, टू BP3। 1,000,
1500, 2000। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई इशू होगा, करते आए हैं आप पहले से ही ऐसी एंट्री। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ क्या क्या हुआ। पहला बिल तो उसने अपने पास रखा हुआ है, दूसरा बिल उसने 3 जनवरी को जी को दे दिया। दूसरा बिल 3 जनवरी को, तो 4 जनवरी को दिया। नहीं सर 3 को दिया। एंट्री करेंगे जब ये जी को देगा, जी इसकी लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। 2 bills टू received। टू बी आर टू, 1500, 1500। और यहाँ इसको बी आर मिलेगा, तो बी आर टू एक्स अकाउंट, 1500, 1500। डन है जी, अंगद क्लियर है। वंश साथ साथ मत करना ना, टाइम दे दूंगा बाद में नोटिस का। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं बचा Yes। हुआ है, ये 1 2 3 क्लासेस में ओवर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट तो हमारे हो ही चुके हैं, वही चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डेट पे 4 जनवरी को आपने तीसरा बिल सेंड कर दिया बैंक को फॉर कलेक्शन ऑन 4 January। तो आप एंट्री करते हो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर थ्री। ना तो इसमें कोई एंट्री ना इसमें कोई। अब जो एंट्रीज होंगी वो क्रोनोलॉजिकल होगी, जिसकी डेट पहले आएगी उसकी डेट पहले होगी। जो बी आर वन है, पहले वाला बी आर है, वो 1 महीने का था सिर्फ। तो 1 महीने के बाद जैसे 1 जनवरी को बना, तो 1 फरवरी प्लस 3 दिन, 4 फरवरी को वो डिसोनर हो गया और वो इसके खुद के पास था, और उस पर नोटिंग चार्जेस है 10 रुपए। तो क्या एंट्री करेगा, एक्स एक्स पैसा मांगेगा वाई से, कहेगा भाई मेरा पैसा दो, ये जो आपने बी आर दिया था ये तो बेकार निकला। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर वन, और उसकी जेब से कुछ पैसा भी गया नोटिंग चार्जेस के लिए। पहला बिल 1000 का, 10 रुपए नोटिंग चार्जेस, 1010 आप मांगोगे किससे, वाई से। वाई क्या करेगा, वाई अपना बीपी वन खत्म करेगा, वो बेकार निकला। नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, और पैसा किसने है, टू एक्स अकाउंट। टू एक्स अकाउंट कितना, 1000, 10 रुपीज, 1010। इसमें कोई एंट्री नहीं, कोई दिक्कत। नो सर। अगली जो होगी वो बी आर टू के लिए होगी, जिसकी हमारी 1 महीने बाद डेट आएगी 4 मार्च। और बी आर टू जो है वो हमारे पास नहीं है, वो जी के पास है। तो उसका जो नोटिंग चार्जेस का कैश है वो जी ने पे किया होगा। अब जी किससे मांगेगा, एक्स से। अपना बी आर को खत्म करेगा, वो बेकार निकला और उसकी जेब से कैश गया। 1500, 15 रुपए, 1515। पंद्रह सौ पंद्रह। इसमें क्या एंट्री होगी, ये पैसा मांगेगा वाई से, वाई अकाउंट डेबिट। और किसको देगा, जी को। नोटिंग चार्जेस का इसमें कोई रोल नहीं है, बस टोटल होकर आ जाएंगे। यहां पर इसका बीपी खत्म हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गए, टू किसको देना है, एक्स को।
1500, 15, 1515। तीसरे की बात करेंगे तो वो 4 अप्रैल को आएगा। ये क्या करेगा, सेम एंट्री करेगा, पैसा मांगेगा किससे, वाई से, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को खत्म करेगा और जाएगा इसी की जेब से। 2020, 2020, 4 अप्रैल BP3 खत्म हुआ, नोटिंग चार्जेस डेबिट हुए टू एक्स अकाउंट 2020। कोई नहीं है तो नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हाँ जी, सर एक बार लास्ट वाले वो दिखाना ट्रांजेक्शन। सर इसमें जैसे अभी आपने एक्स ने भरे नोटिंग चार्जेस, जी, तो लेकिन पहले जो आपने एक बार करवाए थे तो आपने कहा था बैंक ही भरेगा नोटिंग चार्जेस और दो अलग एक्स अलग हमारा चीजें हैं। बैंक आ एक जाएगा। है डिस्काउंट कराना बैंक से, यहाँ पे हमने डिस्काउंट नहीं करा रखा था बैंक से। अगर डिस्काउंट करा रखा होता तो बैंक भरता। ये केस है जहां पर हमने सिर्फ उनको बिल सेंड किया हुआ है कि पैसा आएगा कलेक्ट कर लेना, और वो पैसा नहीं आया तो हम भरेंगे। ओके सर। बैंक का रोल दो केसेस में आता है, अगर डिस्काउंट रखा होता तो फिर बैंक भरता। ओके सर। नोट कीजिएगा प्लीज।
हो जाए तो बता देना भाई। सर्टन। आगे। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करेंगे। हाँ जी, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करेंगे, और मैं 2 मिनट के लिए आपको म्यूट पे डालूंगा। 32 ट्राई करेंगे। कर रहे हो भाई?
यस सर। ठीक है। क्या नहीं है? जेड की भी बना लो, तीनों की बना लो। सर हाँ जी। सर जब चेक हमारा जी को इंडोर्स हो चुका है तो एक्स क्यू पे करेगा नोटिंग चार्जेस? सर जी को तो एक्स ही पे करेगा ना, फिर एक्स वाई से ले लेगा। नहीं सर, इसमें तो क्योंकि हम सर इसमें दे रखा है ना, एक्स पेड ₹5 एज नोटिंग चार्जेस। सर उसका मतलब यही है कि पहले तो जी पे करेगा, उसके बाद एक्स पे करेगा। नहीं, फर्स्ट ओके बिल, एक सेकंड, एंडोर्स द सेकंड बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर जी द फर्स्ट बिल। हाँ, उसका मतलब यही है सर। ओके।
6% डिस्काउंट पर एनम है सर। फर्स्ट बिल का निकलेगा। नहीं नहीं मेरा भाई, पहला बिल कितने महीने के लिए है? तो 2 महीने का निकलेगा ना। उसने उसी डेट पर डिस्काउंट करा लिया, तो 2 महीने बाद मिलेंगे बैंक को पैसे, तो 2 महीने का निकलेगा। जी। तो हाँ जी। सर एक बार लास्ट वाली उसकी वो बता दो, ट्रांजेक्शन जो उसने क्लियर कर दिया फर्स्ट। तो मेरे को भी दे दो, 5 मिनट दे दो। ओके। चलो मैं एक बार कराता हूँ, आप देखना। 15 जून 2008। क्वेश्चन नंबर क्या था? आंसर नंबर 30। एक्स वाई। और 15 जून को एक्स ने सोल्ड किया 1500 पर। तो एक्स में क्या एंट्री होगी? और वाई ने क्या किया 15 जून को? परचेजेस टू एक्स। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी डेट पर दो बिल बने, एक 1000 का और एक 500 का। BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू वाई। 1000 का, एक 500। इसके लिए BP हो जाएंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू BP1 टू BP2। 1500, 1000 और 500। सेम डेट पर एक 2 महीने के लिए, एक 3 महीने के लिए। एक्स ने डिस्काउंट करा लिया पहला बिल। तो पहला बिल जब अब एक्स ने डिस्काउंट कराएगा तो एक्स क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो अंगद। सर रिवाइज नहीं करा आपने? रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे सारा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1। अब BR1 है आपका 1000 रुपए का, 1000। उस 1000 का 6% कितने महीने के लिए? 2 महीने। तो कितना आ गया ये? बस। तो 990 इसको मिले ना, तो इसमें कोई एंट्री ना इसमें कोई एंट्री। उसके बाद उसने एंडोर्स कर दिया सेकंड बिल जी को। तो सेकंड बिल को एंडोर्स करने की क्या एंट्री करोगे? लीज जी अकाउंट डेबिट टू डेबिट BR2 अकाउंट। तो BR2 अकाउंट। ये तो सेम ही एंट्री चल रही है जो पहले यस। करी थी हमने, इसमें तो कुछ नया नहीं था। इसमें आ जाएगा आपका BR मिला इसको
BR2 अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 500 500। अब क्या हुआ, फर्स्ट बिल वॉज मेट ऑन मैच्योरिटी, पहले बिल की तो पेमेंट हो गई, तो पहला बिल 2 महीने बाद आया, 15 जून में 2 महीने जोड़ो, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 18 अगस्त। तो 18 अगस्त को पहले बिल की पेमेंट हो गई, तो 18 अगस्त को एंट्री करोगे, ये क्या करेगा, BP1 टू बैंक 1000 1000, और ये किसको मिल जाएगा, बैंक को, क्योंकि हमने डिस्काउंट करा रखा था। दूसरा बिल जो 3 महीने का था, यानी ये पहुंच गया आपका 18 सितंबर तक, उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, सेकंड डिसऑनर हो गया और उस पर नोटिंग चार्जेस लगे 5 रुपए। तो 18 सितंबर को आप इसकी बुक्स में आओगे और आप एंट्री करोगे कि भाई ठीक है, ये वापस एक्स पैसा डेबिट मांगेगा एक्स से, और टू टू बी अपने आर टू BR को खत्म करेगा, और इसकी जेब से 5 रुपए गए, तो टोटल 505 ये एक्स से लेगा। एक्स की बुक्स में आते हैं, तो एक्स पैसा मांगेगा वाई से, वाई का अकाउंट डेबिट, और किसको देगा, जी को। बोलो अंगद, अंगद पक्का। इसमें क्या एंट्री होगी, ये अपना BP2 कैंसिल करेगा, वही 18 सितंबर की डेट है सब में, BP2 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, किसको देना है, एक्स को, 505 और 505। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को वाई ने अपना अकाउंट क्लियर किया 510 रुपए देके, जिसमें कि 5 रुपए इंटरेस्ट है। अब ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर को ये जब पेमेंट करेगा 510 की, तो इसको एक्स को देना कितना था, 500। तो एक्स को डेबिट तो 505 से करोगे, लेकिन आपकी जेब से गया कितना, 510। तो ये 5 रुपए फालतू जो गए डेबिट में, वो किस चीज के हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं, तो मुझे जो है इससे लेने कितने थे, 505, लेकिन मेरे पास बैंक डेबिट हुआ 510, जबकि मुझे लेने हैं 505, तो फालतू के 5 रुपए किस चीज के मिल रहे हैं मुझे, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए, वरना नोट। सो हाँ जी सर भी पैसे एक्स जी को वापस नहीं देगा। सर, वो एक्स और जी के बीच की बात है, अब हमें पता नहीं कि वो दे अभी देगा कि बाद में देगा। बस उसने यहाँ ये बोला ना कि वाई ने अपना अकाउंट क्लियर कर लिया, तो हम वहीं रुक जाएंगे। एक्स ने जी को दिया कि नहीं, उसके बारे में कुछ बताया। जब वो अगर क्या कहते हैं ओनर, तो उस होल्डर बिल का तो जी था ना, तो एंड में पैसे उसके पास ही आने चाहिए। नहीं सर, जो मेन ट्रांजेक्शन थी बिल की, वो एक्स और वाई में थी, वो तो एक्स ने उसको एंडोर्स किया था, उसका बिल से कोई लेना देना थोड़ी था। वो तो एक्स और जी के आपस की बात है कि अब वो कब एडजस्ट करते हैं अपना आपस वो किस
सर डन। ठीक है। थर्टी फाइव ट्राई करेंगे। सो हाँ जी। सर जब वाई ने ड्रॉ करा है बिल एक्स के ऊपर, तो एक्स कैसे डिस्काउंट करवा पा रहे हैं बिल? 1 जनवरी एक्स रिसीव फ्रॉम वाई 3 बिल्स। एक्स को रिसीव हुआ है ना। तो मतलब वाई ने बनाया ना बिल तो। सर बिल वाई ने नहीं बनाए, बिल तो एक्स ने बनाए, वाई ने एक्सेप्ट करे हैं और वाई एक्सेप्ट करके वापस एक्स को दे देता है, तो बी आर एक्स के लिए हो गए ना, बीपी वाई के लिए। ओके, सो एक्सेप्टेड का तो लिखा ही नहीं यहाँ पे कहीं, सिर्फ रिसीव्ड का लिखा है। हाँ तो सर यही प्रोसीजर होता है ना, मान लो मेरे को आपको पैसे देने हैं, तो आप मुझे पेपर पे लिख कर दोगे, उस पर साइन करूंगा, लेकिन वो पेपर रहेगा तो आपके पास ना, मेरे पास रहेगा तो मैं तो फाड़ के फेंक दूंगा सर। कैसे साबित करोगे कि आपको मेरे से पैसे लेने हैं? तो एक्स ओके को सर। ही रिसीव होते हैं, एक्स के पास ही रहते हैं वो लास्ट। हाँ जी अंगद जी। किसको प्लस करेंगे? हाँ हाँ। सेल की एंट्री नहीं, सेल एंट्री नहीं करनी, मेरा बीपीओ बी एंट्री करनी।
हो रहा है वंश? यस सर। कितना टाइम लगेगा? सर लास्ट को अंकल सर डन। एक बार फोटो भेजिए भाई वंश। यस सर। क्वेश्चन हट गया, अभी लाते हैं सर। मैं एक बार वो देख रहा था उसका, कितना रह गया अभी आपका? मैंने लिया है, क्वेश्चन आ गया। ड्यू डेट तक उसी के पास था, ड्यू डेट पे तीनों बिल डिसऑनर हो गए। हाँ, वो एक्स के पास होगा ना वो बी आर के नाम से, तो वो बी आर खत्म हो जाएगा, वाई डेबिट हो जाएगा, वाई डेबिट टू बी आर। देखना एक बार, पहली एंट्री आपने की। एक सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। तो तीन बिल बने, 6,000, 8,000 और 10,000, एक्स के लिए बी आर वन, बी आर टू, बी आर थ्री, ये तो ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, रिस्पेक्टिवली 3 जनवरी को पहला बिल डिस्काउंट करा लिया एक्स ने 5% पे, तो बैंक डिस्काउंट चार्जेस टू बी आर वन, ठीक है। फिर दूसरा इसने जेड को दे दिया, अच्छा जेड की बुक नहीं बनानी थी, ठीक है। तो जेड टू बी आर थ्री हो गया ये,
और दूसरा बिल उसने अपने पास रखा है, ठीक है जी अंगद, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद उसने बस फिर वो डिसऑनर शुरू हो गए। तो पहले BP3 डिसऑनर हुआ। BP3 क्यों हुआ पहले डिसऑनर? क्योंकि उसकी ड्यू डेट सबसे जल्दी आएगी 3 महीने में। तो BP3 टू X, अच्छा नोटिंग चार्जेस नहीं है क्वेश्चन में, Y टू Z, ठीक है। फिर सेकंड वाला हुआ तो BP2 टू X, इसमें तो सेम ही चलेगा, यहाँ पे हो गया Y डेबिट टू BR2। अच्छा सेकंड इसके अपने पास था और थर्ड वाला बैंक में चला गया, ठीक है जी। तो मैं आपको भेज देता हूँ। सर आज के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर को हम लोग और 1-2 क्लासेस अभी लगाएंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ओके ओके सर। हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था। हम्म। तो जब एक सेलर, जब हमने सपोज करो मैंने आपको गुड्स सेल करे और आपने मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो सर मैं आपको जी क्रेडिट नोट दूंगा ना उसके लिए? सर, आपने मुझे गुड्स सोल्ड किए तो आपकी बुक्स में मैं डेबिट हो गया, तो आप मुझे क्रेडिट नोट दोगे, बिल्कुल ठीक बात है। और सर वो क्रेडिट नोट आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा और उससे आप अकाउंटिंग वाउचर बनाओगे? मेरे लिए हाँ वो डेबिट नोट कहलाएगा और वो सोर्स वाउचर होगा, उससे मैं अकाउंटिंग वाउचर बनाऊंगा। तो सर मेरे को अकाउंट्स का प्रोजेक्ट मिला था स्कूल से, तो मेरे को यही काम करना था कि सोर्स डॉक्यूमेंट बनाने थे और उनसे अकाउंटिंग वाउचर बनाने थे। ठीक है। तो सर मैं जब ये वाले ट्रांजेक्शन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं, तो जी सर मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, उसको मैं क्रेडिट नोट ही कहूंगा ना, क्योंकि आया मेरे पास सेलर के पास। आपने तो सेल मैं करे थे क्रेडिट ना? नोट ही बनाऊंगा ना सोर्स डॉक्यूमेंट। नहीं सर, मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने गुड्स परचेज करने के बाद रिटर्न करे हैं, तो और मेरा अगर सोर्स डॉक्यूमेंट तो क्रेडिट नोट होगा ना। अगर आपने परचेस किए थे तो आपकी बुक्स में मैं क्रेडिट था, तो अब मैं आपको डेबिट नोट दूंगा ना। हाँ मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा, ठीक है ठीक है। तो सर मैं अपने अपने पास क्रेडिट नोट ही हाँ बनाऊंगा ना जी। सोर्स डॉक्यूमेंट में। हाँ जी। ओके सर, मेरे को यही डाउट। ओके। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।